कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के बाद अब आवास और एमडीडीए में भी बड़ा खेल सामने आया। सुजाता पॉल के मुताबिक साल 2021 से 2026 के बीच डेपुटेशन के जरिए सीधे स्थायी नौकरी देने का मामला उजागर हुआ। आरोप है कि यूजेवीएनएल का एक मैकेनिकल इंजीनियर दिसंबर 2021 में एमडीडीए में डेपुटेशन पर लाया गया, लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का काम दिया गया, जबकि उस पद पर पहले से अधिकारी मौजूद था। दिसंबर 2023 में डेपुटेशन खत्म होने के बावजूद बिना वैध एक्सटेंशन के वह पद पर बना रहा। बाद में नवंबर 2024 में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इसके बाद 23 जुलाई 2025 को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के नाम से नई पोस्ट ही बना दी गई। इस दौरान उस समय के सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम थे, जो वर्तमान में ऊर्जा विभाग के सचिव हैं, और इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आ चुकी है। सुजाता पॉल ने बताया कि 21 नवंबर 2025 को डेपुटेशन समाप्त होने के बावजूद अधिकारी को मूल विभाग में वापस नहीं भेजा गया और वेतन जारी रहा। नई बनाई गई पोस्ट की वैधता 28 फरवरी 2026 तक बताई गई। सबसे बड़ा खुलासा 23 मार्च 2026 के आदेश में हुआ, जिसमें उक्त अधिकारी निशांत कुकरेती को आवासन विभाग में स्थायी रूप से समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्हें सीनियरिटी, सर्विस बेनिफिट और 2 साल की प्रोबेशन का भी प्रावधान दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है और आदेश में भी लिखा गया कि यह फैसला कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। इसके बावजूद कार्रवाई कर दी गई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या उत्तराखंड में अब पद व्यक्ति विशेष के अनुसार बनाए जाएंगे? क्या डेपुटेशन के नाम पर स्थायी नियुक्ति का खेल चल रहा है? पार्टी ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि सेटिंग सिस्टम है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है और इतना भ्रष्टाचार है कि अभी तो ऊर्जा विभाग के बारे में बताया था, अब अन्य विभाग वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। आज बता रही हूँ आवास पर, एमडीडीए खास पर 2021 से 2026 तक का ये पूरा खेल डेप्यूटेशन से डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिल जाती है। 23 मार्च 2026 को एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें पता चला एमडीडीए में तो पोस्ट फिक्सिंग हो गई। हाई कोर्ट के केस के बीच में एब्जॉर्प्शन किया गया। उत्तराखंड में सिस्टम पूरी तरह से फेल है और ये दिख रहा है। अब उत्तराखंड में आखिर चल क्या रहा है? सवाल ये उठता है कि मैकेनिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल का काम दिया जा रहा है, फिर उसके लिए पूरी पोस्ट ही बदल दी जा रही है। हाँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मामला जो है वो एमडीडीए का, यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां यूजेवीएनएल का एक मैकेनिकल इंजीनियर दिसंबर 2021 में डेप्यूटेशन पर आता है। काम क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का। और ध्यान दीजिएगा, इस पोस्ट पर पहले से अधिकारी मौजूद भी था और फिर भी इनको बैठा दिया गया, क्योंकि ये उत्तराखंड है। डेप्यूटेशन जब खत्म होनी थी, यानी कि दिसंबर 2023 में, तब हुआ क्या? बिना वैध एक्सटेंशन के काम चलता रहा और फिर उसके बाद नवंबर 2024 में 1 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया और फिर 23 जुलाई 2025 को नई पोस्ट बना दी गई, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और किसने बनाई ये पोस्ट? कौन से थे वो सचिव? उस समय जो सचिव थे डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, वही आज ऊर्जा विभाग के सचिव है और कोर्ट से पर्सनल टिप्पणी उनको सुननी पड़ी है उनकी उस बात पे जहां पे यही डेप्यूटेशन के खेल में एक मामला सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस व्यक्ति में, जिनका नाम आप देख सकते हैं। हाँ, इनका नाम है निशांत कुकरेती। अब सवाल ये उठता है कि अगर 21 नवंबर 2025 को डेप्यूटेशन खत्म हुआ और नियम कहता है कि इनको इनके मूल विभाग में वापस भेजो, लेकिन यहां वापस तो भेजा नहीं जाता, सैलरी चलती रहती है। और जो पोस्ट बनाई गई थी ना, उसकी वैधता भी बता देती हूं, 28 फरवरी 2026। अब सुनिए सबसे बड़ा खेल। 23 मार्च 2026 को एक नया आदेश आता है। इसमें क्या लिखा है? अब इन्हें सीधा आवासन विभाग में एब्जॉर्ब करने की तैयारी का है भाई। उनकी सीनियरिटी भी फिक्स है, सर्विस बेनिफिट्स भी मिलेंगे, 2 साल की प्रोबेशन भी। पर चलिए, डेप्यूटेशन से सीधी स्थायी नौकरी इन्हें मिल गई। मगर सबसे खतरनाक बात आपको बताती हूं, यह सब उस समय किया जा रहा है जब इस गलत डेप्यूटेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक केस पहले से चल रहा है और खुद ये मार्च 2026 के आदेश में लिखा गया है कि यह मामला हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अधीन रहेगा। फिर भी मर्जिंग एब्जॉर्प्शन कर दी गई। मतलब है कोई बात? एमडीडीए में मैकेनिकल का कोई काम ही नहीं है, फिर भी इनको इलेक्ट्रिकल का काम देकर लाया गया, फिर नई पोस्ट बनाई गई और अब वहां पे परमानेंट भी कर दिया गया। तो
तो सवाल साफ है, क्या उत्तराखंड में अब पोस्ट भी लोगों को देखकर बनेगी? डेप्यूटेशन खत्म हो जाएगा और फिर आप कर लेंगे एब्जॉर्प्शन? ये प्रशासन है या सेटिंग का सिस्टम? उत्तराखंड के विभागों में ये जो भ्रष्टाचार है, ये कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है और ये कैसी सरकार है? आप खुद से भी पूछिए और इस सरकार से सवाल है, उन सचिवों से सवाल है जो इन विभागों की जिम्मेदारी लेते हैं और फिर भी ऐसे कार्य करते हैं। इसको बंद करिए और जवाब दीजिए, क्योंकि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं।